दादाजी ने तुम्हें जिंदगी भर एक रिच सेकंड जनरेशन बनाए रखने के लिए तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सीईओ वाइफ ढूंढी। सामने खड़ी गोरी, खूबसूरत, लॉन्ग लेग्स वाली मैच्योर ब्यूटी को देखकर तुमने तुरंत उसे शुरुआत में ही एक वार्निंग देने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। मैनेजर तुरंत किसी को बुलाने चला गया। उधर एक्सआईओसी उस समय टी शर्ट और जीन्स पहने बिना किसी मेकअप के अपना स्टाफ मील खा रही थी। जैसे ही उसने सुना कि तुम उसे बुला रहे हो, उसने तुरंत अपना कटोरा नीचे रखा और जल्दी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच गई। जब तुमने अंदर आती हुई औरत को देखा तो एक पल के लिए तुम उसे पहचान ही नहीं पाए। एक्सआईओसी एक्सआईओसी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ यंग मास्टर, ये आज मैंने मेकअप नहीं किया है। तुम एकदम स्पीचलेस रह गए। मेकअप से पहले और बाद का फर्क सच में बहुत ज्यादा था। कल रात वह तुम्हें बेहद ग्लैमरस और चार्मिंग लगी थी, लेकिन आज उसे देखकर लगा कि वह बिल्कुल आम सी लड़की है। तुम खुद को यह कहने से नहीं रोक पाए। मेकअप सच में एशिया की 4 महान जादुई कलाओं में से एक है। लेकिन तभी अनायास ही तुम्हारे दिमाग में शेन किंग क्यू का चेहरा उभर आया। उस औरत के साथ तो जैसे मेकअप हो या न हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वह हर हाल में खूबसूरत लगती थी। बल्कि बिना मेकअप वाली शेन किंग क्यू तो और भी ज्यादा प्योर और इनोसेंट दिखाई देती थी। तुम्हारे दिमाग में अचानक एक ख्याल कौन था? हत्तेरे की। बिना वजह फिर से शेन किंग क्यू के बारे में क्यों सोचने लगा? तुमने तुरंत अपने विचारों को झटका और एक्सआईओसी से ठंडे स्वर में कहा, तुम आगे से मेकअप करके ही आया करो, नहीं तो इस लाइन में भूखी मर जाओगी। एक्सआईओसी तुरंत असहज हो गई। यंग मास्टर, ये को क्या मैं बदसूरत लग रही हूँ? उसने मन ही मन सोचा। वह झिझकते हुए बोली, तो क्या मैं अभी जाकर मेकअप कर लाऊं? तुमने शांत स्वर में मना कर दिया। जरूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो या नहीं, उससे मेरा क्या लेना देना। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इसके बाद तुमने पिछली रात शेन किंग क्यू के साथ जो कुछ भी हुआ था, शुरू से लेकर अंत तक एक्सआईओसी को सब बता दिया। बेशक कहानी का मेन कैरेक्टर अब भी तुम्हारा वही काल्पनिक दोस्त था, तो आखिर उसका मतलब क्या है? तुम सच में इस तरह की बात अपने सोशल सर्कल के लोगों से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगर ये बात बाहर फैल गई कि ये फैमिली का यंग मास्टर अपनी मैरिटल फाइट के बारे में इधर-उधर सलाह मांग रहा है, तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? एक्सआईओसी ने पूरी बात सुनने के बाद मन ही मन बेबसी से आ भरी। यंग मास्टर, ये सच में बड़े जंडर और स्टबर्न इंसान है। मैडम पहले ही 2 बार माफी मांग चुकी है, लेकिन आप एटीट्यूड दिखाते हुए उन्हें माफ नहीं कर रहे। अब जब मैडम ने आपसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, तो आप खुद बेचैन हो रहे हैं। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी प्रोफेशनल स्माइल बनी हुई थी। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आपके दोस्त की वाइफ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वुमेन है। तुमने सिर हिलाकर माना। हाँ, वह सच में काफी आउटस्टैंडिंग है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। एक्सआईओसी ने तुरंत अपनी एनालिसिस जारी रखी। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड रखते हैं। आपके दोस्त की वाइफ ने खुद पहल करके माफी मांगी, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपके दोस्त ने फिर भी उसे माफ नहीं किया, तो उन्हें जरूर लगा होगा कि उनकी इज्जत नहीं रखी गई, इसलिए शायद वह भी नाराज हो गई हो। नाराज? तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और तुम गुस्से में बोल पड़े। उसे नाराज होने का क्या हक है? गलती तो उसकी थी, उसने ही मुझे गलत समझा था। जैसे ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, तुम्हें तुरंत एहसास हुआ कि तुमसे जुबान फिसल गई है। छोड़ो, अगर बात तुम ही की है तो तुम ही सही। वैसे भी एक्सआईओसी इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि कहीं और जाकर कुछ कहे। एक्सआईओसी मुस्कुराई और सीधे बात कह दी, यंग मास्टर, ये सिर्फ आपको ही अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, यंग मैडम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत परवाह करती है। तुम्हारी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। अब मामला सच में मुश्किल हो गया था। अब बात सिर्फ इस पर नहीं थी कि तुम शेन किंग क्यू को माफ करते हो या नहीं। असल समस्या ये थी कि शेन किंग क्यू भी अब नाराज हो गई थी। उसके स्वभाव को देखते हुए अगर वह सच में गुस्सा हो गई तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। क्या अब तुम्हें उल्टा जाकर उसे मनाना पड़ेगा? क्यों? आखिर गलती तो उसी की थी। लेकिन मन ही मन तुम पछताने लगे। अगर पता होता कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी तो कल रात ही उसे माफ कर देना चाहिए था। तो तुम्हारे हिसाब से अब क्या करना चाहिए? तुमने चिड़चिड़ेपन से पूछा। एक्सआईओसी ने तुरंत सलाह दी, यंग मास्टर, ये क्यों न यंग मैडम के लिए कोई गिफ्ट खरीद लिया जाए, जैसे ज्वेलरी, एक्सेसरीज या फिर कोई हैंडबैग। तुमने बिना सोचे समझे सीधे सिर हिला दिया। इन सब चीजों की उसे कोई कमी नहीं है, और वैसे भी उसे इन चीजों की परवाह नहीं है। शेन किंग क्यू उन अमीर सोशलाइट गर्ल्स से बिल्कुल अलग है, जिन्हें सिर्फ शॉपिंग और लग्जरी आइटम्स की ही फिक्र रहती है। एक्सआईओसी मुस्कुरा दी। यही तो टिपिकल स्ट्रेट मैन्स थिंकिंग है यंग मास्टर। ये हो सकता है कि यंग मैडम को इन चीजों की कमी न हो, लेकिन अगर आप उन्हें गिफ्ट देंगे तो उसका मतलब अलग होगा। आप गिफ्ट नहीं, अपनी फीलिंग्स और सिंसेरिटी दे रहे होंगे। आखिर सबसे ज्यादा मायने तो दिल से दी गई भावना का ही होता है। तुम तुरंत गहरी सोच में डूब गए। एक्सआईओसी ने देखा कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो उसे लगा कि शायद तुम अपना ईगो छोड़ नहीं पा रहे। उसने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर, ये एक्चुअली एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी है। क्या तरीका? तुमने तुरंत पूछा। एक्सआईओसी तुम्हारे करीब आई और रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, यंग मास्टर, ये कपल्स के बीच अक्सर कहा जाता है कि बेडरूम तक पहुंचते पहुंचते झगड़े खत्म हो जाते हैं। तुम वहीं के वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गए। एक्सआईओसी ने आगे कहा, पति पत्नी के बीच ज्यादातर झगड़े क्लोजनेस और खुलकर बात करने से सुलझ जाते हैं।
अगर एक बार में बात न बने तो 2 बार कोशिश करनी चाहिए। तुम एक साथ शॉक और एम्बैरेसमेंट दोनों महसूस करने लगे। तुम्हारा चेहरा पल भर में लाल हो गया। ये कैसी बातें कर रही है? एक लड़की होकर ऐसे कैसे बोल सकती है? एक्सआईओसी को भी एहसास हो गया कि यंग मास्टर ये इस मामले में काफी इनोसेंट है। वह भी शर्म से हल्का सा लाल पड़ गई। माहौल को हल्का करने के लिए उसने जल्दी से कहा, यंग मास्टर ये मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे लोगों के रिश्तों का काफी एक्सपीरियंस है, मेरी बात गलत नहीं होगी। तुम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन वह इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि तुम्हारे मन में भी थोड़ा डाउट होने लगा। आखिरकार तुमने दांत खींचते हुए और लाल चेहरा छिपाते हुए धमकी दी, अगर तुम्हारा ये आइडिया काम नहीं आया तो वापस आकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक्सआईओसी ने तुरंत भरोसा दिलाया, यंग मास्टर ये इस बार मुझ पर यकीन कीजिए, ये तरीका जरूर काम करेगा। आखिर हम दोनों औरतें हैं, क्या मैं औरतों को नहीं समझूंगी? उसकी बात सुनकर तुम आधा विश्वास और आधा शक लेकर उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। खाना खाने के बाद तुम जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़े। उधर शेन किंग ने भी आज अपने सारे सोशल एंगेजमेंट्स कैंसिल कर दिए और काफी जल्दी घर लौट आई। घर पहुंचकर जब उसने तुम्हें नहीं देखा तो उसने बटलर से पूछा, यंग मास्टर कहाँ हैं? बटलर मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर किसी बिजनेस एंगेजमेंट में गए हैं। शेन किंग की नजर सोफे पर बैठे ग्रैंडपा पर पड़ी। उसने ग्रैंडपा की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जब ग्रैंडपा के पास भी कोई एंगेजमेंट नहीं है तो यंग मास्टर के पास भला कौन सा एंगेजमेंट हो सकता है? क्या तुम क्लब जाकर उन होस्टेसेस के साथ सोशलाइजिंग कर रहे थे? रात के करीब 9 बजे तुम आखिरकार घर लौटे। घर में घुसते ही तुमने सीधे बटलर से पूछा, शेन किंग वापस आ गई क्या? बटलर हंसते हुए बोला, यंग मैडम वापस आ चुकी हैं। वह लगातार आपका इंतजार कर रही थी और यंग मैडम ने लौटते ही आपके बारे में पूछा था। उन्होंने किचन को आपके पसंदीदा डिशेस बनाने के लिए भी कहा था। तुम्हें पूरा शक था कि बटलर बढ़ा छाकर बातें कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं था। तुम अपने कमरे में लौटे और जैसा कि उम्मीद थी वहां शेन किंग नहीं थी। स्टडी रूम की लाइट अभी जल रही थी और तुम्हारे दिमाग में बार बार एक्सआईओसी द्वारा बताए गए उस अल्टीमेट सोल्यूशन का ख्याल घूम रहा था। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए? क्या वह सीधे स्टडी रूम में घुसकर उससे कहे, आओ हम दोनों बात करके सुलह कर लेते हैं? ऐसा कहने पर शायद उसे डांट ही पड़ जाती। तुम परेशान होकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाथरूम में घुस गए। जो भी हो, पहले नहाकर फ्रेश हो लेते हैं। लेकिन जब तुम नहाकर बाहर आए तो अचानक ठिठक गए। शेन किंग जाने कब स्टडी रूम से वापस आ चुकी थी। वह इस समय बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। उसने लाल रंग का नाइट ड्रेस पहन रखा था और पूरा माहौल पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। तुम एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गए। आखिर तुमने पहले कभी शेन किंग को इस अंदाज में नहीं देखा था। तुम्हारा चेहरा धड़ाम से लाल हो गया, सांसें तेज हो गईं और पूरा शरीर अकड़ सा गया। इसका क्या मतलब है? क्या शेन किंग जानबूझकर ऐसा कर रही है? पहले तुम्हें अट्रैक्ट करे और फिर इग्नोर करके तुमसे बदला ले। तुम स्टिफ होकर बिस्तर पर चढ़ गए और खुद को मजबूर किया कि उसकी तरफ न देखो। लेकिन तुम्हारा दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। शेन किंग ने भी तुम्हारी तरफ एक नजर डाली। तुम्हारे चेहरे पर ठंडा भाव देखकर जैसे तुम उससे बात ही नहीं करना चाहते, वह थोड़ा कॉन्फ्यूज हो गई। आज तो उसने खास तौर पर थोड़ा अलग तरीके से ड्रेसअप किया था, फिर भी एक्सयूएन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे यह अजीब लगा। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? शेन किंग ने मन ही मन सोचा। क्या वह बाहर ही अपनी इच्छाएं पूरी करके आया है? क्या उसने सच में कल रात क्लब में 4 औरतों के साथ पूरी रात बिताई थी? शेन किंग तुम्हें लगातार घूरती रही। उसकी आंखों में तरह तरह के सवाल और शक भरे हुए थे। तुम उसके इस तरह घूरने से बेहद असहज महसूस करने लगे। आखिरकार तुमसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, देखते ही जा रही हो। अगर उसे देखना ही है तो उसे अच्छी तरह देखने दो। अगले ही पल तुम अचानक पलटे और उसे मजबूती से बिस्तर पर दबा दिया। शेन किंग की हैरान और उलझी हुई नजरों के बीच तुमने बिना एक शब्द कहे सीधे उसके होठों पर चुंबन दे दिया। शेन किंग को उसी पल समझ आ गया कि तुमने सच में क्लब में 4 औरतों के साथ रात नहीं बिताई थी। कुछ देर बाद जब तुम दोनों के बीच का तनाव थोड़ा कम हुआ तो तुमने मन ही मन सोचा, हमारे बीच अभी इतना इंटेंस मोमेंट हुआ है, अब तो सुलह हो जानी चाहिए, है ना? आखिर एक्सआईओसी ने भी कहा था कि कपल्स के बीच की नाराजगी क्लोजनेस और खुलकर बात करने से दूर हो सकती है। अगर एक बार काफी न हो तो 2 बार। लेकिन तुम तो काफी देर तक उसे मनाने की कोशिश करते रहे। अब तो शेन किंग का गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, है ना?